क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ऐसे पौधे छुपे हैं जिनकी तलाश में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा चुके हैं। कुछ यात्राएं इतिहास में दर्ज नहीं हुई, कुछ नाम कभी किताबों में नहीं आए, लेकिन उनके द्वारा खोजे गए पौधे आज भी जिंदगियां बचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिमालय की उन भूली बिसरी औषधीय खोज यात्राओं की जिनकी कहानियां कभी बताई ही नहीं गईं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह एक जीवित औषधालय है। आयुर्वेद, सिद्ध और तिब्बती चिकित्सा के अनुसार हिमालय में पाए जाने वाले पौधों में असाधारण उपचार शक्ति होती है। यही वजह है कि हजारों सालों से ऋषि मुनि, वैद्य और साधक यहाँ कठिन यात्राएं करते आए हैं। प्राचीन काल में हिमालयी पौधों की खोज किसी अभियान से कम नहीं थी। ऋषि चरक और सुश्रुत के शिष्य ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर दुर्लभ जड़ी बूटियां लाते थे। इन यात्राओं में महीनों तक जंगलों में रहना, जंगली जानवरों का खतरा, ठंड, भूख और अकेलापन, फिर भी ये लोग रुके नहीं। तिब्बती भिक्षु हिमालयी औषधीय ज्ञान के मूक संरक्षक थे। वे पौधों को ध्यान, ज्योतिष और ऋतु चक्र के अनुसार इकट्ठा करते थे। कई दुर्लभ सूत्र आज भी केवल तिब्बती मठों के हस्तलिखित ग्रंथों में सुरक्षित हैं। ब्रिटिश काल में कई यूरोपीय वैज्ञानिक हिमालय पहुंचे, कुछ खुले तौर पर तो कुछ जासूस बनकर। उद्देश्य था औषधीय पौधों की पहचान, उनका व्यावसायिक उपयोग और पेटेंट अधिकार। कई भारतीय वैद्यों का ज्ञान दुनिया तक पहुंचा, पर उनके नाम इतिहास में खो गए। यारसागुम्बा, जिसे हिमालयी संजीवनी कहा जाता है, जटामांसी, मानसिक शांति और अनिद्रा में उपयोगी कुटकी, लीवर रोगों के लिए अमृत अतिश, विषनाशक औषधि, इन पौधों के पीछे अनगिनत अनकही यात्राएं छुपी हैं। कई खोजकर्ता लौटकर कभी नहीं आए। बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और ऊंचाई की बीमारी, इन अभियानों में नाम नहीं, सिर्फ उद्देश्य था। आज उनकी याद सिर्फ पौधों में जिंदा है। आज विज्ञान फिर से हिमालय की ओर देख रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम ज्ञान बचा रहे हैं या सिर्फ संसाधन निकाल रहे हैं? हिमालय हमें औषधि देता है, लेकिन संरक्षण भी मांगता है। हिमालय की हर जड़ी बूटी एक कहानी है, त्याग, ज्ञान और साहस की। इन भूली बिसरी यात्राओं को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं।